वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 जो आपकी संख्या पद्धति है उसका उदाहरण संख्या 1 का हल इसमें आपको मिलेगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं और उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 को देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का वीडियो दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ अगर बने रहते हैं तो इसमें सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको सारा डिटेल में बताता रहूँगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये आपको बताना है कि इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर सत्य होगा या असत्य होगा, वो बताइए और उसके साथ में अपने कारण भी दीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें में से जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वो है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की और अगर हम बात करें प्राकृत संख्या की, तो दोनों की परिभाषा मैंने इसके भूमिका वाले वीडियो में करवा दी है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दे दिया है। आप वहां से जो है इसको जाकर वीडियो को देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं जो है शॉर्ट में इसको बताने का प्रयास करता हूं कि क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं और क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या होगी, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर और जो है अनंत तक ये चलती जाती है। तो ये हमारी कहलाती है पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या को हम 0 से शुरू कर और अनंत तक लेकर जाते हैं। अब अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिनको हम गिनती वाली संख्याएं कहते हैं। गिनती वाली संख्याओं से मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1 से लेकर और अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी अनंत तक अगर ये संख्याएं चल रही हैं तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है संक्षिप्त में। अब अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अगर इसमें देखें तो पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है। अब कहा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक इसमें 0 आ जाता है, जो कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह प्रश्न हमारा असत्य हो गया। ये प्रश्न हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। तो अब इसको हम अगर उदाहरण के साथ में देखना चाहें या फिर अगर हम बात करें कारण की देने की, तो क्या लिखा है? यह कथन असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। अभी हमने बताया ना कि शून्य जो है वो एक पूर्ण संख्या तो है आपका, लेकिन शून्य जो है ये आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए ये हमारा कथन असत्य हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, यही इसका कारण हो जाएगा। जो ये दिया गया है यही इसका क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। अब आइए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब हमें जानना जरूरी है कि पूर्णांक होता क्या है। इसीलिए मैंने भूमिका वीडियो में सब कुछ इसकी परिभाषाएं लिखवा दी है, बता दी है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो पूर्णांक में हमें पता है कि पूर्णांक में प्राकृत संख्याओं मतलब जो 1, 2, 3, 4 ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक में ऋणात्मक अंक मिला दिए जाते हैं, इसमें क्या मिला दिया जाए? ऋणात्मक अंक मिला दिए जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें पूर्णांक मिल जाता है। ये हो गया। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें वो हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। अब दोनों चीज़ों को जब हमने बता दिया तो अब आइए हम देखते हैं कि आखिर इसको हम समझेंगे कैसे, कि ये सत्य होगा कि असत्य होगा। इसको आइए हम देखते हैं। तो उसके लिए
क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, तो जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, चाहे जो पूर्णांक होगा वो एक परिमेय संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है, मान लीजिए मैंने 5 लिखा, कोई भी संख्या लिखा तो उसके नीचे 1 लगा दोगे, P/Q के रूप में ये हो जाती है, इसलिए ये हमारा पूर्णांक है। इस प्रकार से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए इसके हम कारण को देख लेते हैं, या आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहें तो जो है इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1, कोई भी पूर्णांक को मान लीजिए 10 हो, 15 हो, 99 हो, कोई भी संख्या हो, ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक हैं और इनके नीचे /1 करके हम इसको पूर्णांक बना सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर की, जो कि क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या हमने बताया कि जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, और पूर्णांक हमने बताया कि सभी जो है नंबर्स जितने होते हैं वो हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इसमें कैसे क्या होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन का ये अपोजिट है, तो जब ऊपर वाला अगर सत्य है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा वो आइए हम देख लेते हैं। यह कथन असत्य है जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या है। 3/5 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में 3/5 कहीं नहीं आता है, तो इसलिए ये असत्य होगा। इस प्रकार से मैंने एक उदाहरण पूरा आपको करवा दिया है। आपको अगले वीडियो में उदाहरण नंबर 2 के साथ हम लोग मिलते हैं।